दूसरे कितने ही प्राणायाम के परायण हुए योगी लोग अपान में प्राण का पूरक करके प्राण और अपान की गति रोककर कुंभक करके फिर प्राण में अपान का हवन रेचक करते हैं। और दूसरे कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणों का प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सारे के सारे साधक यज्ञों के द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। प्राण का स्थान दिल के ऊपर और अपान का स्थान गुदा मतलब नीचे है। श्वास को बाहर निकालते समय हवा की गति ऊपर की ओर और श्वास को भीतर ले जाते समय वायु की गति नीचे की ओर होती है। इसलिए श्वास को बाहर निकालना प्राण का काम और श्वास को भीतर ले जाना अपान का काम है। योगी लोग पहले बाहर की हवा को बाईं नासिका चंद्र नाड़ी जिसको हम बोलते हैं उसके द्वारा अंदर ले जाते हैं। वो हवा में दिल में स्थित प्राण वायु को साथ लेकर नाभि से होती हुई स्वाभाविक ही अपान में लीन हो जाती है। इसको पूरक कहते हैं। फिर वो प्राण वायु और अपान वायु दोनों की गति रोक देते हैं। ना तो श्वास बाहर जाता है और ना श्वास अंदर ही आता है। इसको कुंभक कहते हैं। और इसके बाद वो अंदर की हवा को दाईं नासिका के द्वारा बाहर निकालते हैं। वो हवा स्वाभाविक ही प्राण वायु को और उसके पीछे पीछे अपान वायु को साथ लेकर बाहर निकलती है। यही प्राण वायु में अपान वायु का हवन करना है। इसको रेचक कहते हैं। 4 भगवान नाम से पूरक, 16 भगवान नाम से कुंभक और 8 भगवान नाम से रेचक किया जाता है। इस तरह से योगी लोग पहले चंद्र नाड़ी से पूरक, फिर कुंभक और फिर सूर्य नाड़ी से रेचक करते हैं। और इसके बाद सूर्य नाड़ी से पूरक, फिर कुंभक और फिर चंद्र नाड़ी से रेचक करते हैं। इस तरह बार बार पूरक, कुंभक, रेचक ये सब करना प्राणायाम रूप यज्ञ है। परमात्म प्राप्ति के उद्देश्य से निष्काम भाव पूर्वक प्राणायाम के प्रायण होने से सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नियमित आहार विहार करने वाले साधक ही प्राणों का साथ लेकर बाहर निकलते हैं और यही प्राण वायु में अपान वायु का हवन करना है। इसको रेचक कहते हैं। 4 भगवान नाम से पूरक, 16 भगवान नाम से कुंभक और 8 भगवान नाम से रेचक किया जाता है। इस प्रकार योगी लोग पहले चंद्र नाड़ी से पूरक, फिर कुंभक और फिर सूर्य नाड़ी से रेचक करते हैं। और इसके बाद सूर्य नाड़ी से पूरक, फिर कुंभक और फिर चंद्र नाड़ी से रेचक करते हैं। और इस तरह से बार बार पूरक, कुंभक, रेचक करना प्राणायाम रूप यज्ञ है। परमात्म प्राप्ति के उद्देश्य से निष्काम भाव पूर्वक प्राणायाम के प्रायण होने से सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नियमित आहार विहार करने वाले साधक ही प्राणों का प्राणों में हवन कर सकते हैं। और ज्यादा या बहुत कम भोजन करने वाला या फिर बिल्कुल भोजन ना करने वाला ये प्राणायाम नहीं कर सकता। प्राणों का प्राणों में हवन करने का मतलब है प्राण का प्राण में और अपान का अपान में हवन करना। मतलब प्राण और अपान को अपने अपने स्थानों पर रोक देना। ना श्वास बाहर निकालना और ना श्वास भीतर लेना। इसे स्तंभ वृत्ति प्राणायाम भी कहते हैं। इस प्राणायाम से स्वाभाविक ही वृत्तियां शांत होती हैं और पापों का नाश हो जाता है। सिर्फ परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य रखकर प्राणायाम करने से
अंतःकरण निर्मल हो जाता है और परमात्म प्राप्ति हो जाती है। ठीक है। वास्तव में संपूर्ण यज्ञ केवल कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए ही है। ऐसा जानने वाले ही यज्ञ के तत्व को जानने वाले हैं। कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर परमात्मा का अनुभव हो जाता है। जो लोग अविनाशी परमात्मा का अनुभव करने के लिए यज्ञ नहीं करते, हालांकि इस लोक और परलोक मतलब स्वर्ग आदि के विनाशी भोगों की प्राप्ति के लिए ही यज्ञ करते हैं, वो यज्ञ के तत्व को जानने वाले नहीं हैं। कारण कि विनाशी पदार्थों की कामना ही बंधन का कारण है। सो मन में कामना वासना रखकर परिश्रम पूर्वक बड़े बड़े यज्ञ करने पर भी जन्म मरण का बंधन बना रहता है। वो कहते हैं ना, मिट्टी न मन की वासना, नो तत् भय न नास, तुलसी केते पच मुए, दे दे तन को त्रास।